ये हैं जनाब ओन रज़ा और इनका वेट था 165 किलो। जी हाँ, 165 किलो वज़न था इनका और इन्होंने कम करके अब कर लिया है सिर्फ 95 केजी। जी हाँ, 4 मन और 5 किलोग्राम इनका वज़न था और इन्होंने ये देखे कि कितना वज़न था इनका और इन्होंने कितना काम किया। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज हूँ मैं ओन रज़ा के साथ और इन्होंने 11 माह में 70 केजी वेट लूज़ किया। पहले इनका वेट था 165 केजी यानी 4 मन 5 किलो। जी हाँ, 4 मन 5 किलो और अभी इनका वेट है सिर्फ 95 केजी। और अभी भी ये आप देख रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा स्लिम नज़र आ रहे हैं और मैं इनसे ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा हूँ। हालांकि मेरा वेट जो है वो 75 केजी है, बट ही इज़ आई थिंक मोटिवेशन फॉर अस, हमारे लिए मोटिवेशन है कि ये देखिए कि इन्होंने एक टारगेट रखा और अचीव किया उसको। और इनकी पिक्चर्स आप ये देख रहे हैं कि देखें कितना डिफरेंस आया है। और इनसे आप पूछते हैं कि ओन ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, इतनी ज़्यादा चेंज लेके आए अपने अंदर और इतना हेल्दी और इतने स्मार्ट लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी हॉलीवुड मूवी के हीरो लग रहे हैं आप। और चलें इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसकी मोटिवेशन कैसे आई और इसको कितना अर्सा लगा और क्या क्या किया इन्होंने। तो ओन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा ओन, हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो आपके अंदर इतना जैसे कहते हैं ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस आया है, चेंज आया है, तो ये कैसे आया? आपको मोटिवेशन कैसे आई? और आपका पहले वेट जैसे कि हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया है कि 165 केजी था और इसके बाद आपने ये कैसे मोटिवेशन आई और आपने क्यों लूज़ किया वेट? सबसे पहले तो भाई आपका शुक्रिया, मेरे पास आए और आपने इंटरव्यू किया। और दूसरा भाई स्टार्टिंग से ऐसे कि तकरीबन 4-5 साल की उम्र के बाद से ना मैं ज़रा थोड़ा सा फूडी टाइप पर्सन था। घर में भी लाडला, तो मतलब खाना फास्ट फूड वगैरह करते करते जो है मेरा वज़न छोटी उम्र से ही 4-5 साल के बाद से बढ़ना शुरू हो गया था। तो खैर वो जब 14-15-16 साल का हुआ, काफ़ी वज़न मेरी एज के हिसाब से ज़्यादा था। उस टाइम भी मुझे काफ़ी मुश्किलात आती थी, घर वालों ने भी कहना, लोगों ने भी कहना, बड़े मसाइल पेश आए। लेकिन उस बात को मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। बस मुझे ये था कि चलो यार खाता पीता रहूँगा, खैर है, कोई इशू नहीं है। जो मोटिवेशन की आप बात कर रहे हैं, मोटिवेशन मुझे ऐसे आई कि तकरीबन ये जो रमज़ान गुजरा, ऐसे लास्ट रमज़ान था पिछला, मैं अफ्तारी करके बैठा हूँ, दही भले खाए हैं मैंने, तो एकदम मुझे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे दर्द शुरू हो गया। तो समझ लें वो जो दर्द शुरू हुआ और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम गैस्ट्रिक हुई, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मैं उसे हार्ट प्रॉब्लम और उस तरफ ले गया कि वज़न मेरा काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और सोचा कि नहीं, अब मैंने वज़न कम करना ही करना है। यानी आपने सोचा कि मैंने अगर खाते रहना है और बार बार खाते रहना है, यानी एक ही दफ़ा नहीं खाना, बार बार खाना है, तो मैंने वेट लूज़ करना है। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि आप खाने में आपने क्या चेंजेस लेके आए, किस तरह वेट लूज़ किया आप? खाने में भाई ये चेंजेस लेके आए हूँ कि जब मैंने 11 माह पहले स्टार्ट किया था अगस्त में, तो उससे पहले तो नॉर्मल खाना पीना, घर से भी खा लेना, मतलब नाश्ता किया है, दोपहर के टाइम बाहर से मैं रोल भी खा आया हूँ और घर आके भी खाना, के घर वाले ना खाया तो उन्हें पता लग जाएगा बाहर से खा के आए हैं, तो मतलब डबल कोट लगा लेना। रात को भी ऐसे ही जाना इधर शवारमे वाले के पास, उसे जिंगर शवारमा एक लगवाना, तो उसे कहना इतने में जो 2 छोटे शवारमे भी ले आओ, ये वो साथ जब तक वो लग रहा है ये खा लेते हैं। तो इस तरह करके ओवर ईटिंग काफ़ी करता रहा। लेकिन जब मैंने ये सोचा तो एक डॉक्टर साहब थे मुल्तान में, मेरे चाचू हैं एक, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुल्तान इधर आओ, मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कहने पे मैं गया, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो डाइट काफ़ी मुश्किल थी। उस डाइट में ये था कि मैंने कार्ब वगैरह छोड़ दी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात मतलब मैंने देखी, रोटी चावल मीठा ये सारी मैंने चीज़ें छोड़ दी। जो मेरी खाने की रूटीन बन गई थी, मैं सुबह 4 अंडों की सफ़ेदी खाता था, दोपहर को मैंने सैलड ले लेना है, या मैंने शाम के टाइम स्नैक्स के तौर पे दिल करना है तो मैंने नट्स ले लेने थोड़े से, और रात के टाइम बारबेक्यू धुला हुआ खा लेना है 2 के, जिसके ऊपर मसाले ना हो, नमक ना तेज़ हो। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप तो फास्ट फूड के बहुत ही शौकीन थे, जंक फूड खाते थे और बाहर जाते तो कोई चीज़ यानी आप मिस नहीं करते, हाँ छोड़ते नहीं थे। तो फिर ये जब आपने ये इरादा कर लिया वेट लूज़ करने का, तो फिर कैसे आपने मैनेज किया? आपका दिल करता तो फिर क्या करते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, मुझे मेडिकल थोड़े से इशू आपको बताया शुरू हो गए थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया है, शुरू में तो ज़ाहिर बात है कितना फूडी पर्सन हर चीज़ खाए, लेकिन मेरे अब ज़हन में ये था कि अब नहीं किया तो कभी नहीं कर सकूँगा, अब मुझे करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाइट को रिलीजियसली फॉलो किया है, ईमान के तौर पे फॉलो किया। जो डाइट थी मैंने वही खाई है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जब मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता रहा। असल मेरी मोटिवेशन ये है कि जो मुझे रिज़ल्ट मिले। तो शुरू में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आदत होगी तो और उसी से ही मेरा पेट भर जाता था। सही। अच्छा ये बताइए ओन के आपकी जो वेस्ट थी वो पहले कितनी थी?
वेस्ट भाई मेरी 58 वेस्ट थी। ओहो 58, और अब कितनी है? अब मेरी है 42 है और मैं मज़ीद इसे काम कर रहा हूँ। बल्कि वेस्ट का तो मुझे इतना इशू आता था कि तकरीबन 7th-8th क्लास से जो है मेरी पैंट जो है वो साइज़ की मिलती नहीं थी वेस्ट की। मुझे स्टिच करवा के जो है पैंट बनवानी पड़ती थी और मुझे शर्म भी आती थी जब मैं टेलर के पास या किसी के पास जाता था पैंट के लिए। मतलब काफ़ी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब आप गारमेंट शॉप पे जाते थे तो उनका रिएक्शन क्या होता था, ये ज़रा बताएं। गारमेंट वाले हैरान रह जाते थे। वो कहते थे जी, मतलब घर वालों के साथ गया हूँ कि बाजी इस साइज़ की नहीं मिलेगी, ये लाहौर या पिंडी से आपको स्पेशल ऑर्डर करा के जो है मंगवानी पड़ेगी, इस साइज़ की हमारे पास नहीं अवेलेबल। सही है। अच्छा, आपको कभी किसी से रिजेम्बलेंस किया गया? दोस्त यार होते हैं, बड़े छेड़ते हैं, छेड़खानी होती है स्कूल लाइफ में भी, स्पेशली कॉलेजेस में बहुत छेड़ते हैं, तो क्या छेड़ते थे आपको? हाँ जी भाई, जाहिर बात है, बचपन ही से मुझे तंग करना। कभी मतलब डंपी पंप किसी ने कहना, कभी किसी ने कहना वो त्रोड़ा आ गए, कभी किसी ने मजाक करना कि जी इनके लिए सूट बनेगा तो पूरा टेंट होता है, टेंट को लेके सूट बनवाएंगे। तो उस वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ मतलब साथ साथ चलती थी। मुझे बुरा लगता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं था सकता। और अब वही दोस्त अब आपको क्या कहते हैं? आप तो कहते होंगे हीरो जा रहा है, शाहरुख जा रहा है, या कोई बॉलीवुड का हीरो जा रहा है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बल्कि अब उनमें से मेजॉरिटी भाई जिधर मैं जाता हूँ 90% लोग मुझे पहचानते ही नहीं है। मेरे साथ दोस्त होगा, उसे पूछेंगे कि ओन किधर है, तो मैं साथ खड़ा, उन्हें पता नहीं है और नहीं पहचानते और बड़ा अच्छा कहते हैं कि जी बहुत अच्छा आपने चेंज लाया। और अब वही जो है मेरे से टिप्स मांग रहे होते हैं कि आपने किया गया, जो मेरा मजाक उड़ाते थे। सही। अब आपका डाइट प्लान क्या है? आप क्या खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक? हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उनमें जो मोटे हजरात और मोटी ख़वातीन, स्पेशली फीमेल्स को तो बड़ा होता है जी, वेट कॉन्शियस होता है, अपने वो वेट का होता है। और आजकल तो बल्कि बॉयज़ भी बहुत ही वेट कॉन्शियस हो गए हैं और जिमिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, तो आप अपनी रूटीन ज़रा बताएं हमें, ताकि देखने वालों को आपकी एज के जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स, उनको थोड़ी मोटिवेशन आए और उनको ये पता चले कि इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो शुरू में तो आपको मुश्किल नज़र आता है, मुश्किल पेश भी आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जब रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है तो बहुत ही हौसला अफजाई होती है अपने आप को देख के। तो आप अपनी रूटीन बताएं, सुबह से लेकर आप शाम तक क्या करते हैं और क्या खाते हैं, और इसमें क्या जिमिंग भी करते हैं, और इसके अलावा क्या चीज़ें? अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब स्टार्ट जब मैंने किया तो मेरी प्रोटीन डाइट थी, आप उसे कह लें। स्टार्टिंग में जो 6 मार रही है कि कार्ब जो थे मैंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए थे, जिसमें चावल, रोटी, मीठा, फ्रूट, दूध, दही, ये सारी चीज़ें, चाय इवन सर्दियों में भी मैंने नहीं पी। वो काफ़ी मेरे लिए सर दर्दी मतलब मुश्किल हो जाती थी क्योंकि क्रेविंग होती थी। कार्ब की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। 6 माह से किया, वज़न काफ़ी कम हुआ है, लेकिन वो सस्टेनेबल डाइट नहीं है। मैं किसी शादी पे नहीं जा सकता, मैं गेट टुगेदर नहीं था कर सकता, मैं कुछ नहीं था ऐसा कर सकता। लेकिन जूँ फिर जब मेरा वज़न कम होना शुरू हुआ, मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है, मैंने इस पर रिसर्च की है। तो एक मेन चीज़ है, एक मेन कुली है जो मैं आज आपको बताऊँगा। आपके चैनल की तो वसत से लोगों को पता लगेगा। कोई पक्की, कोई स्लिमिंग टी, कोई चीज़ असर नहीं करती, सिर्फ असर करती है तो एक चीज़ जिसका नाम है कैलोरीज डिफिसिट। उससे ये मतलब है कैलोरी हम जितनी लेते हैं बॉडी के अंदर हमारी कैलोरीज जा रही हैं, उससे ज़्यादा हम कंज्यूम आउट उसे बाहर निकालें वर्कआउट के ज़रिए या वैसे। मतलब उसके लिए मेन है कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उस हिसाब से कैलोरीज वगैरह निकालते हैं, प्लान बनते हैं 1500-1800 कैलोरीज़ का। उस हिसाब से बंदा खाए, अपने जितनी बॉडी का ज़रूरत है उसे घाटे में रह के खाए तो वज़न कम होता है। और अब मेरी रूटीन आप पूछ रहे हैं, रूटीन ये है भाई, सिंपल से बताऊँ। सुबह मैं ब्राउन ब्रेड ले लेता हूँ 2 स्लाइस, और 2 अंडे जो हैं उन्हें मैं बॉयल करके खा लूँगा साथ, जब मैं उन्हें ना थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लूँगा। उसके बाद दोपहर का टाइम आता है तो 40-50 ग्राम की रोटी जो मैयर करनी है, किचन स्केल आजकल मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल है, उसके ऊपर आटे को मैयर करके रोटी बनानी है। और जो घर में सालन बना हुआ है, थोड़ा सा सालन वो ले लो कि शुरू में तो बंदे को दिल करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसी पर राज़ी हो जाता है। और जो लास्ट चीज़ है, रात के टाइम बीच में स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं। कोई फ्रूट है 100 ग्राम ले लिया, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, मैंगो ले लिया। ये भी मिसकंसेप्शन है कि आपने मीठा छोड़ना है, आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, सिर्फ आपने कैलोरीज के डिफिसिट में रह के खाना है, आपका वज़न कम होगा। और रात के टाइम जो है मैं 50 ग्राम चावल बॉयल कर लेता हूँ, साथ उसके जो सालन बना वो ऊपर जो है डाल के खा लेता हूँ। और जी जिम का भी इसमें रोल है। मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मैं जिम नहीं कर सका, मेरा वज़न ऐसे ही कम हो रहा था जब मैं बहुत ज़्यादा लो कार्ब डाइट पे था। लेकिन उसका ये इशू हो गया, वज़न तो मेरा कम हुआ है लेकिन मेरी स्किन काफ़ी सारी जो है लटक गई है। तो मैं आप देखने वालों को यही मशवरा दूंगा कि वर्कआउट ज़रूरी है। वर्कआउट ज़रूरी इसलिए क्योंकि वर्कआउट आपकी बॉडी को टोन करता है। जो आपका वज़न गिरना है वो आपकी डाइट की वजह से गिरना है, जो आपकी मसल बिल्ड होने हैं, आपकी बॉडी शेप में आनी है, वो वर्कआउट से आनी है, और वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जब आपने अभी अपनी डाइट बताई, बहुत ही, ये तो थोड़ी सी डाइट है, तो जब आप अब आपको दिल नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं ऐसा वैसा, जंक फूड खाऊं, जिंगर खाऊं, शॉर्मा खाऊं, तो फिर पिज़्ज़ा खाऊं, बल्कि तो उस वक्त क्या करते हैं आप? दिल तो भाई करता है, कभी कभार दिल कर आता है, लेकिन वही आपको बात बताइए, मैं अपने फिर कैलोरीज के अंदर रह के उसे ट्रैक कर लेता हूँ कि ये पिज़्ज़ा है या ये बर्गर है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। जैसे ब्रांड है KFC, मैकडॉनल्ड्स वगैरह है,
इनसे बंदे को पता लग जाता है कि इनके बर्गर के अंदर कितनी कैलोरीज हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने 1800 दिन की अगर कैलोरीज लेनी है तो मैं एक बर्गर लूँगा, वो 400-500 कैलोरीज का होगा, फिर मैं उस टाइम का खाना छोड़ दूँगा और वो बर्गर कंज्यूम कर लूँगा। ऐसे मेरी जो है ये दिल भी खुश हो जाएगा कि मैंने चीट भी कर लिया और वो मेरे लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। यानी आप जो है ना उसको मैनेज कर लेते हैं, अक्लमंदी से कर लेते हैं। यानी अगर आपने कोई जंक फूड ले ली है तो उसको नेक्स्ट जो मील है या उसको स्किप करके उसको लेवल करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, और ये बताइए कि आपके पहले वाले कपड़े कहाँ गए? अच्छा सवाल। पहले वाले कपड़े भाई मेरे ऐसे गए कि पहले ज़ाहिर बात है सूट बनता है, उसका होता है एक घेरा, सूट का घेरा होता है मेरा 33.5-34 घेरा था। मतलब सूट मैं फालतू लेता था, वो भी मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी होनी। कोई अच्छा सूट पसंद आना, वो अब ब्रांड वाले हैं या कोई हैं वो जो नहीं फालतू कपड़ा देते, वो मैंने नहीं ले सकना, या कोई अच्छी ड्रेसिंग नहीं था कर सकता। पैंट शर्ट पहननी मैंने 5 साल से छोड़ दी थी, शलवार कमीज़ बनवानी, वो इतना बड़ा मुझे सूट आता था। जब मैंने वेट अपना कम किया तो मैं उसे एक दफ़ा कम करवाया। पहले मैंने घेरा करवाया, 30 करवाया, फिर 28 करवाया, फिर 27। मतलब उन कपड़ों को जो है मैं 4 से 5 दफ़ा जो है अल्टरनेट करवा चुका हूँ, और अभी भी वो मज़ीद कपड़े जो हैं खुले हैं। बल्कि जो मैंने अब नए अपने वहाँ पे भी सिलवाए हैं, क्योंकि मेरी डाइट अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और शुक्र है अल्लाह का मुझे साथ रिजल्ट मिल रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुले हो रहे हैं। तो मुझे बहुत इशू है, बल्कि अभी भी मेरे कपड़े दर्जी के पास पड़े हुए हैं, 3 माह से उसने सेट नहीं करके दिए। गुड हो गया। अच्छा, और ये बताइए कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी इस सारे प्रोसेस में? घर वाले आपको कहते थे कि वेट लूज़ करो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। घर वाले तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से जब वेट मेरा बढ़ना शुरू हुआ तो मेरे कहले मुझे कहना शुरू किया, लेकिन मैंने उनकी एक भी ना सुनी, उनकी बात पे कान नहीं धरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे इशू भी आए और हर चीज़, शुरू से वो कह रहे थे कि वेट कम करो, इतना वेट अच्छा नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब मैंने वेट शुरू किया, मैंने डाइट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का पूरा सपोर्ट था मेरे साथ। और मेरी नानो, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, वो स्टार्टिंग से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी पतला होऊंगा, मैं आपके तो वसत से ये बात बता रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा दुआ करती थी और उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई दिन आएगा तुम पतले होगे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी डाइट में, मेरे किसी चीज़ में। घर वालों ने जैसी डाइट मैंने खानी थी मुझे बना के दी, और नाना उन्हीं के तो वसत से मतलब हर चीज़ डाइट, आपको पता है कि चीज़ कि चिकन वगैरह और ये चीज़ें जो है रोज़ बंदा खाए तो वो एक मंथ के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनकी वजह से मुझे कोई इशू कभी नहीं आया। हर चीज़ जो मुझे खाने की ज़रूरत थी, जो मेरे लिए एसेंशियल थी, वो बल्कि मुझे कहती रही है कि ये ज़रूरी है, ये अभी घर पड़े हुए हैं, जाके और ले आओ ताकि ख़त्म ना हो, ब्रेक ना है। तो इस मामले में मुझे घर वालों की प्रॉपर सपोर्ट थी। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही खुशी हुई सुन के, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि पेरेंट्स से ज़्यादा इनको सपोर्ट जो थी वो नानों की थी, और उन्होंने इनके जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें उनका मेन रोल है। दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी अप्रिशिएटिंग, वेरी गुड। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। एग्जांपल आपके सामने ऑन मौजूद हैं, इनकी पिक्चर्स आपने देखी, इनकी आपने बिफोर जो इनका वेट था वो देखा कि कितना ज़्यादा था, और इन्होंने तकरीबन 1 साल से भी कम अरसे में इन्होंने विदाउट एनी ऑपरेशन, जो आजकल अक्सर लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, मैदे में बैलून डलवा लेते हैं, भूख कम लगे, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। इन्होंने एक नेचुरल वे में विदाउट एनी एक्सरसाइज इतना वेट लूज़ किया, विच इज़ रिमार्केबल। तो आप लोगों के लिए भी, आप में से कौन कौन मोटा बैठा हुआ है इधर? अच्छा तो ये सारे मोटों के लिए ये एग्जांपल मौजूद है। देखें, मोटा बंदा स्लिम हो सकता है, और मैं आपको मिलवाने इसीलिए लेके आया हूँ इनके पास, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप भी इनसे सबक सीखें कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आई होप कि जितने मोटे मेरी वीडियो देख रहे हैं और जितने स्लिम देख रहे हैं वो भी वेट ना बढ़ने दें, क्योंकि इन्होंने बताया कि फिर काफ़ी इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गया है उसमें हम बैठे रहते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें इश्यूज़ भी, हेल्थ इश्यूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने रियलाइज़ किया और इन्होंने अपना वेट लूज़ किया, और आज की मुलाकात इनसे बहुत ही अच्छी रही, अच्छी गपशप हुई, और इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ऑन सर वेरी मच। बहुत शुक्रिया भाई, बल्कि आप आए और आपके तवज्जुह से जो मुझे पता था, अगर किसी की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेके आता हूँ, आइदर इट्स रेसिपी, एनी ऑब्जेक्ट, या कोई अच्छी सी शख्सियत। अगर आप में से भी कोई चाहता है कि मैं उसको सामने लेके आऊँ तो मुझसे कांटेक्ट करें।
आई विल बी देयर। मैं आपके पास आऊँगा, आपको सबके सामने आपको प्रमोट करूँगा और आपसे सबको मिलवाऊँगा और आपकी वीडियो मैं बनाऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।